सुलगाना चाहता है? उत्तर प्रदेश को कौन सुलगाना चाहता है? आखिर वो वीडियो जो झूठा था, वो कहानी जो रची गई थी, उस षड्यंत्र के पीछे कौन कौन है? उम्मेद पहलवान, जिसने कैसे पिटाई के मामले को धार्मिक रंग देने की पूरी कोशिश की, एक एक पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर उम्मेद पहलवान के पीछे कौन कौन है? लेकिन उम्मेद पहलवान अभी भी सच नहीं बोल रहा। उम्मेद पहलवान जो अभी भी लगातार झूठ बोल रहा है। उम्मेद पहलवान पुलिस के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही कि उम्मेद पहलवान के तार कहां तक जाते हैं, वहां तक अब पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। और 5 प्रहार में आज हम वही सवाल करने जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन लोग हैं इसके पीछे, मास्टरमाइंड कौन है इस पूरी कहानी के पीछे, इस पूरी साजिश के पीछे। और पहला सवाल यही है कि यूपी को आखिर कौन सुलगाना चाहता है? कौन चाहता है सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसे यूपी? कौन है इसके पीछे? किसके इशारे पर उम्मेद ने पूरी साजिश रची थी? किसके इशारे पर यह पूरा खेल किया गया? तीसरा सवाल यह, पिटाई को क्यों सांप्रदायिक रंग, क्यों धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही थी? चौथा सवाल ये, उम्मेद बोलेगा, आका का राज खोलेगा। उम्मेद क्या नाम लेगा कि किसके कहने पर ये पूरी साजिश रची गई थी? पांचवा सवाल, सांप्रदायिक सौहार्द के दुश्मन कौन कौन है? उनका चेहरा भी बेनकाब होना चाहिए। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। कटघरे में पहलवान, दंगाई गैंग का काम तमाम। उन्मादी पहलवान पर कसता शिकंजा। गाजियाबाद कांड का मास्टरमाइंड कौन? दिल्ली से गिरफ्तार उम्मेद पहलवान को गाजियाबाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कई दिनों तक छिपने के बाद आखिरकार कल क्राइम ब्रांच ने उम्मेद को एक साथी के साथ दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस लगातार उम्मेद से पूछताछ कर रही है। बुजुर्ग की पिटाई को जिस तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। उसने सभी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है। शुरू में उम्मेद पहलवान के द्वारा पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की गई, जब इलाकाई पार्षद को झूठ बोला गया। लेकिन धीरे धीरे जब पूछताछ आगे बढ़ी तो सच सामने आ गया। किंतु जानबूझ करके ये सारे फैक्ट्स इसलिए छिपाए गए कि फिर इस चीज को सेंसेशनलाइज करने का मौका हाथ से निकल जाता है। इस पूरे मामले में सबसे अहम सबूत वो मोबाइल है जिससे उम्मेद पहलवान ने पीड़ित के साथ फेसबुक लाइव किया था। उसके बाद भी लगातार उम्मेद फेसबुक पर बयान जारी करता रहा। अब पुलिस उस मोबाइल की तलाश कर रही है। गिरफ्तार होने के बाद शातिर उम्मेद पहलवान अब पुलिस को झांसा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस ने उम्मेद के हर झूठ को बेनकाब कर दिया है। इसके द्वारा ये घटनाक्रम बनाया गया, तहरीर लिखी गई और इसीलिए किसी वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क न करते हुए सीधे सोशल मीडिया के जरिए इस चीज को सेंसेशनलाइज करने की कोशिश करी गई। पुलिस अब उम्मेद से साजिश के उन किरदारों पर पूछताछ करना चाहती है जो अब तक पर्दे के पीछे है। इस साजिश में किन लोगों ने उम्मेद का साथ दिया? और सबसे अहम सवाल, गाजियाबाद कांड का मास्टरमाइंड कौन? निजी रंजिश को सांप्रदायिक रंग देकर उम्मेद सियासी लाभ उठाना चाहता था, लेकिन उसकी जहरीली साजिश ने अब उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब देखना यह है कि जांच की आंच कहां पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शातिर उम्मेद पहलवान जो पहले पूरी साजिश रच रहा था और उसके बाद अब पुलिस को अपनी न्यू थ्योरी से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पुलिस भी तार खंगालने की कोशिशें लगातार कर रही है। लेकिन कौन था इसका मास्टरमाइंड, ये जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथ आज खास मेहमानों का पैनल है। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं बीजेपी से हमारे साथ अनिला सिंह आज जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शिवम त्यागी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तारिक अहमद लारी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोक पर्सन है उत्तराखंड कांग्रेस की। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। उम्मेद पर कसा है पुलिस का शिकंजा और अब उम्मेद बोलेगा और उसके बाद वो आका
जिसको बचाने की कोशिश शायद उम्मेद कर रहा है, वो आका जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, उस तक पुलिस पहुंचने वाली है। उम्मेद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। आज पेश किया गया कोर्ट में, उम्मेद को गाजियाबाद कोर्ट में पेशी हुई और अभी आपको बता दें कि 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा चुका है। उम्मेद पहलवान डासना जेल ले जाया जाएगा। अब इस वक्त उम्मेद पहलवान को मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण इस वक्त जुड़ चुकी है। अंजू, कोर्ट में पेशी हो चुकी है, कितनी देर में डासना जेल ले जाया जाएगा, क्या अपडेट? और जी देखिए श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पुलिस उन्हें डासना जेल ले जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उम्मेद पहलवान ने इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करी, उन पर पुलिस ने बहुत सारी धाराएं बढ़ा दी गई है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आईपीसी की 467, 468, 469 और 471 धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज करा गया है और सबसे बड़ी बात है कि इनमें वो धारा मौजूद है जिसमें सांप्रदायिक दंगे फैलाने का आरोप लगता है। और जिस तरीके से, जिस सोच के तहत उम्मेद पहलवान ने फेसबुक लाइव किया, उससे साफ तौर से जाहिर होता है कि उन्होंने एक छोटी सी आपराधिक घटना को एक कम्युनल रंग देने की कोशिश की और दिल्ली और यहाँ पर गाजियाबाद में आपको बताना चाहेंगे या उत्तर प्रदेश के इलाके में दंगे फैलाने की साजिश के तहत उनके ऊपर कार्रवाई अब करेगी जो यूपी पुलिस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत ली गई है, उनसे पुलिस पूछताछ भी करने की कोशिश करेगी कि और जिस तरीके से उनके जो वकील और अंजू यहाँ पूछताछ होगी वहां तक पहुंचने के लिए कि तार कहां तक जुड़ते हैं। आप मेरे साथ लगातार बनी रहिए, मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल भी है और अब हम आपको वो वीडियो भी दिखाएंगे कि कल किस तरह से गिरफ्तारी हुई उम्मेद पहलवान की। उम्मेद पहलवान जो लुक्का छिपी का खेल खेल रहा था पुलिस के साथ, लेकिन कल दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तारी की उम्मेद पहलवान की और आज पेश किया गया गाजियाबाद कोर्ट में, जहां से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मैं चाहूंगी जरा अगर हम वीडियो भी दिखाएं कि आखिर कल गिरफ्तारी जब हुई तो किस तरह से पूरा पर्दाफाश होना शुरू हो चुका था और कैसे ये पूरा का पूरा खेल रचा गया था। लेकिन सवाल यही है कि कौन है ये मास्टरमाइंड, कौन है इसके पीछे। ये देखिए, ये उम्मेद पहलवान जो कैसे एक बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा था। उम्मेद पहलवान पिटाई के बाद फेसबुक लाइव करता है, बुजुर्ग की पिटाई के बाद फेसबुक लाइव करता है और वहां पर लोगों को ही बताने की कोशिश करता है कि कैसे ये धार्मिक रंग देने की कोशिश थी। धर्म से जुड़ा हुआ मामला बता रहा था उम्मेद पहलवान। एक नहीं, दो बार फेसबुक लाइव किए गए उम्मेद पहलवान, जहां इसके तक वीडियो पहुंचा। और इसीलिए सवाल यह है कि कौन था जो उत्तर प्रदेश को सुलगाना चाहता है। और 19 जून कल गिरफ्तारी हुई, आज पेशी हुई गाजियाबाद कोर्ट में और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है उम्मेद पहलवान, जिसने पूरी साजिश रची थी। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल है इस वक्त। मैं सबसे पहले यही समझना चाहती हूं लारी साहब आपसे कि ये जानना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है बहुत कड़ाई से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि ये पता लग पाए कि कौन उत्तर प्रदेश को सुलगाना चाहता था, कौन मास्टरमाइंड है। पूरी हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, हर चीज की जांच होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सीबीआई की जांच होनी चाहिए शुरू से लेकर आखिर तक, सिर्फ इसकी गिरफ्तारी और इसी के रोल की नहीं। जो पिटाई हुई है, उन पिटाई में वो लड़के किस पार्टी से संबंधित हैं, कौन सी पार्टी उनके पीछे है, कौन से लोग उनके पीछे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है वो जो कौन सी स्वर्णिम भारत और इस तरह की जो संस्थाएं फर्जी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और क्या नाम है, एक वर्ग को बदनाम करने के लिए आतंकवादी घटना करके जेल जाते हैं और फिर सांसद बन जाते हैं, उनके संगठन तो उनके साथ नहीं है। ये सब जांच होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी वर्ग को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई हो, कुछ पैसा दिया गया हो, कुछ रुपया दिया गया हो, जिसमें इनको इस आदमी को भी इन्वॉल्व किया गया हो। इसकी जांच बिल्कुल हम तो मांग करते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से कराए। पुलिस से जांच की क्या जरूरत है? ज्यादा हो तो एफबीआई से जांच कराइए। मैं तो कहता हूँ यूएन से जांच कराइए आप। ये ज्यादा कटाक्ष पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन आप कहीं योगी पुलिस जांच करेगी तो योगी पुलिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमें आप यूएन को कहां से बीच में ले आए? यूएन को कहां से बीच में ले आए? क्या अपने देश की जांच की बात कर रहा हूँ, जितनी स्वतंत्र एजेंसी नहीं, जितनी स्वतंत्र यूएन कहाँ की एजेंसी? यूएन भारत की एजेंसी। मैं तो यूएन की भी बात कर रहा हूँ। ये कटाक्ष है सर, ये जवाब नहीं है, ये कटाक्ष है। शिवम त्यागी, मैं जब जांच की बात करती हूँ, जब फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात करती हूँ, तो ये लोग क्यों कटाक्ष करते हैं? क्यों इनको बुरा लगता है फेयर इन्वेस्टिगेशन से?
श्वेता जी, आशा करता हूं अब तारिक भाई इतनी शांति से सुनेंगे। प्रॉब्लम ये है कि उनका जो दिल का जिगर का जो टुकड़ा मेरा जवाब है, बात खत्म हो गई। आगे सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूं। मेरे जवाब से भी आपको तकलीफ है? अच्छा भाई, आप बता रहे हैं कि बीजेपी की स्पोक्सपर्सन है कि आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। अपने आप जब बोलना चाहते हैं तो तकलीफ चल रही है आपको? भाई आपको तकलीफ होने का क्या मतलब होता है? के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मैं क्या करूंगा, क्या डालूंगा? क्योंकि समाजवादी का ये प्रॉब्लम है, इनको सामाजिक सकता है। माना कि आपको डर है भाई, माना आपको ये यारवार जो आपकी भाषा है ये और सड़कों पर इस्तेमाल करिएगा। पहली बात बेहतर होगा सही भाषा का इस्तेमाल करें। टीवी पर बैठे स्वतंत्र भारत संस्थाएं हैं, वो भी होंगी, उन लोगों को भी इन्वॉल्व करो इसमें। जो आतंकवादी इकट्ठा करके सांसद बने बैठे हैं, सुनिए, स्कूटर का इस्तेमाल हुआ था, उनकी भी तो जांच है, वो भी हो सकता है इन्वॉल्व हो एक विशेष वर्ग को बदनाम करने। आप जरा मैं दिखाती हूँ उम्मेद की क्राइम कुंडली। शिवम त्यागी, मैं आपके पास आती हूँ। लारी साहब आपके पास भी आती हूँ। डॉक्टर प्रतिमा, आपसे अब मेरा अगला सवाल होगा, लेकिन क्या क्राइम कुंडली के बारे में आप लोग जानते हैं? उम्मेद पहलवान जिसने ये जो साजिश रची गई, जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश का मामला था, इसके पहले कौन कौन से मामले थे उम्मेद पहलवान पर, वो पूरी क्राइम कुंडली मैं आपको बता रही हूँ। उम्मेद पहलवान की 2015 में लड़की से छेड़खानी का केस दर्ज किया गया, पुलिस ने केस दर्ज किया उम्मेद पहलवान पर। साहिबाबाद का वो मामला था, धारा 354 के तहत केस दर्ज किया गया उम्मेद पहलवान पर। 2017 में गौकशी मामले में भी केस दर्ज किया गया उम्मेद पहलवान पर। लोनी में धारा 308 के तहत केस दर्ज हुआ और उसके बाद से वहां से वो फरार रहता था, वहां पर वो जाता नहीं था। तो ये तो है क्राइम रिकॉर्ड उम्मेद पहलवान का। और क्या छुपा रहा है, सबसे अहम यह है कि आखिर उम्मेद पहलवान क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी भी वो पुलिस को सच नहीं बता रहा। पुलिस के सामने कैसे वो अपने बयान बदल रहा है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने आज खुद ये बताया कि उम्मेद पहलवान अभी भी खेल कर रहा है, कैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, अपने आका को बचाने की कोशिश कर रहा है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। कैसे, कहां से ये साजिश जोड़ी गई, ये जब पूछा जाता है तो कैसे सही जवाब नहीं देता है, सच नहीं बोल रहा है उम्मेद पहलवान। उम्मेद के फोन की तलाश लगातार पुलिस कर रही है, वो फोन जिससे उसने वीडियो बनाया था। किससे बचाने की कोशिश कर रहा है उम्मेद पहलवान, ये बहुत अहम है, यहीं तक पुलिस पहुंचना चाहती है। जानबूझकर छुपाया गया सच, ये बहुत बड़ी बात है जो पुलिस ने आज बताई है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह, मैं आपसे समझना चाहती हूं, आखिर क्यों सच छुपाया जा रहा है, आखिर क्यों उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक लाइन बस बोलूंगी कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला होगा? तो अब आप ये बात से ही समझ गई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो ये हर सांप्रदायिक रंग जो देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपको पता है कि विकास के नाम पे तो देखिए वोट मिलने नहीं है, तो इसलिए हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान करने लगो, अपने आप बीजेपी की झोली में वोट आ जाएंगे। तो ये समाजवादी आप कह रही हैं ये बीजेपी ने कराया है? ये सच नहीं, एक मिनट प्रतिमा, उम्मेद पठान, बिल्कुल उम्मेद पठान, वही उम्मेद पठान जी बिल्कुल भाजपा का पठान नहीं है, पहलवान है पहले तो। एक मिनट, वो समाज, अभी तक तो मुझे ये पता था कि वो समाजवादी पार्टी से, अभी तक तो मुझे ये पता था कि समाजवादी पार्टी से। आपके पास नया फैक्ट आ गया है क्या प्रतिमा? एक मिनट प्रतिमा, मुझे नया फैक्ट बता दीजिए जो आप कह रही हैं। अभी तक तो हमें पता था कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, तस्वीरें भी सामने आई थी बड़े नेताओं के साथ उम्मेद पहलवान की, उसका नाम पहलवान है, और पहलवान का क्या बीजेपी कनेक्शन भी है, आप ये कह रही हैं? समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो मेरे ख्याल से, और मैं 100% आपके ख्याल से या 100%? भाजपा हमेशा आपके ख्याल से या 100%? क्योंकि आप कह रही है मेरे ख्याल से, फिर कह रही है 100%। 100%। आपके पास फैक्ट है, बीजेपी के साथ है उसके संपर्क, आपके पास कोई फैक्ट है? आपके पास कोई फैक्ट है? मैं अभी अनिला से पूछूंगी, आपके पास कोई फैक्ट है? मुझे अभी दिखा दीजिए, मुझे अभी दिखा दीजिए वो फैक्ट। आप मुझे बिल्कुल मुझे बोलने तो दीजिए, फैक्ट दिखा दीजिए, इतिहास बता लेने दीजिए उन लोगों का जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे फैलाए हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जाके शामिल हो गए हैं, चाहे वो दिल्ली राइट्स का की बात है, आपने खुद किस तरह, पहले उन्होंने, ये किस तरह की बात है भाई? समाजवादी पार्टी, अनिला जी जवाब दीजिए। अनिला, ये समाजवादी पार्टी से अलग कहानी आपको जोड़ दिया गया है। अनिला, आपको जोड़ दिया गया है, बीजेपी को जोड़ दिया गया है। यहाँ पर तो जो प्रतिमा जी हैं वो नए फैक्ट्स बता रही हैं। प्रतिमा जी, मैं चाहूंगी कि वो फैक्ट्स भी दिखा दीजिए जो आपके
अच्छा हो गया मैम। किसके अभी मैं कह रही हूँ आपसे, अरे एक मिनट अनिला जवाब दीजिए आप। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि अगर ये बात कह रही हैं डॉक्टर प्रतिमा इतने कॉन्फिडेंस से कि बीजेपी के साथ उम्मेद पहलवान के कनेक्शन है, तो मैम प्लीज टीवी पर अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है, मैं उम्मीद करूँ कि कार्यक्रम के अंत तक आप एक प्रूफ भी दे देंगी, आप एक प्रूफ दे देंगे। और अगर नहीं देती है तो माफी मांगेंगी कि गलत बात करते हैं आप लोग टीवी पर बैठ करके, पॉलिटिक्स करते रहते हैं। मुझे बोलने दीजिए। अनिला जी ऐसा है, हम सिर्फ राजनीति हो रही है यहाँ पर, जड़ तक पहुँचने की कोई कोशिश नहीं। मैंने सुन लिया अनिला सुन लिया मैं, मुझे बोलने दीजिए बात। देखिए ऐसा है कि टूल किट बनाने वाला राजनीतिक दल जो टूल किट बनाता है हाथरस कांड के बाद, जो टूल किट बनाता है दिल्ली रोड से पहले, जो टूल किट बनाते हैं अभी जो है, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो चाहे उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव हो, तो टूल किट के आधार पर ये सारे काम करते हैं। तो हो सकता है उस टूल किट में जो कोई नई टूल किट बनाई होगी उसमें कांग्रेसियों को बताया होगा कि अब जहां आप जिस मंच पर भी रहें आप कहिए कि कोई भी अपराधी जो है उसके भारतीय जनता पार्टी से लिंक है। तो ये टूल किट से चलने वाली पार्टी है, ये तो ये बोलेंगी। देखिए ऐसा है कि सबको पता है कि उम्मेद पहलवान का जो लिंक है वो सीधे समाजवादी पार्टी के। मैडम चुप हो जाइए, थोड़ा सा समझ लिया करें किस चैनल पर बैठ कर है, लगातार बोलने से कुछ सिद्ध नहीं हो जाएगा। यहाँ पर टाए करने से कोई आप बहुत बड़ी प्रवक्ता नहीं हो जाएंगे। अब मैं बोल रही हूँ, आप चुप होकर सुनिए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो उम्मेद पहलवान है ये इसके लिंक सीधे अखिलेश यादव। अरे जवाब ही तो दे रही है अनिला। प्रतिमा जी आपने जो सवाल किए उसी का तो जवाब दे रही है वो, आप सुनेंगे तब तो मैम। टूल किट पे पहुंच गई। अरे भाई आप एक बात बताइए ना, आप दिल्ली दंगों तक पहुंच गई, वो टूल किट तक पहुंच गई, प्रॉब्लम क्या है? नहीं अभी आप कहे तो सही है, दूसरा कहे तो गलत है। तब तक एक और शेर याद कर लीजिएगा, आती हूँ आपके पास। बोलिए अनिला। इनकी हाँ प्रतिमा सिंह की गलती नहीं है, नया मुल्ला अल्लाह बहुत बोलते हैं, तो ये अब बैठ के अल्लाह कर रही है, इनको कर लेने दीजिए अल्लाह। तो सीधी सी बात है, ये जो उम्मेद पहलवान है ये कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी का दायां हाथ है, बेहद करीब है, बेहद निकट है। जो साजिश रची गई थी, देखिए श्वेता ऐसा है भाई प्रतिमा जी, ये तरीका नहीं है, ये मेरा तरीका नहीं है। प्रतिमा जी आपने जो सवाल किए हैं, ठीक है, जो आपने आरोप लगा दिए हैं, आप जवाब भी ले लीजिए। तो श्वेता जी आप आरोप भी लगाएंगी, आप जवाब भी देंगी, आप सुनेंगी भी नहीं, ये क्या भाई, ये क्या बात है? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात तो आप ही लोग बहुत करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाने दीजिए यहाँ पे मैम। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच की रक्षक तो आप ही लोग हैं। अनिला जी को भी बोल लेने दीजिए अनिला जी को, अच्छा नहीं लगता मैम। नहीं क्योंकि इस डिबेट्स में मुझे पार्टिसिपेट करने का कोई शौक नहीं है। बोलिए अनिला बोलिए, इसके बाद मुझे जाना है अवधेश जी के पास। तो ये दायां हाथ है अखिलेश यादव जी का, ये पूरी साजिश रची गई थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हम सबको पता है कि कम्युनल पॉइंट ऑफ व्यू से, सांप्रदायिक पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद वॉलेटाइल है। तो इनको ये पता था कि किस तरीके से कंसोलिडेशन हम मुस्लिम वोट्स का कर सकते हैं। तो इन्होंने एक साजिश करके, और नाम किसके दिए? हमारे हिंदू लड़कों के दिए, जबकि दाढ़ी काटी, मार पिटाई करी, वो जो भी वहां पे जितने भी लड़के मौजूद थे सबने किया। पर उंगली किस पे उठा रहे थे? हिंदुओं पे उठा रहे थे। और फिर फेसबुक लाइव किसने कराया? कार्यकर्ता ने कराया, समाजवादी पार्टी के। कौन सा कार्यकर्ता? जो हमेशा बगल में खड़ा हुआ दिखाई देता है अखिलेश यादव जी के साथ। तो सीधी सी बात है, साजिश किसकी? समाजवादी पार्टी की। और दोष किस पे लगाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी पे लगाया जा रहा है। ये तो धन्य हो, ये धन हो टेक्नोलॉजी का कि इनकी चोरी पकड़ी गई, पर्दाफाश हो गया। ये पूरी आग लगवाना चाह रहे थे, लेकिन अभी पूरा पर्दाफाश होना बाकी है अनिला जी। अवधेश जी और सतीश जी, अवधेश जी क्या ये माने कि सच सामने आने वाला है और इसीलिए कुछ लोग बहुत तड़प रहे हैं कि ये पता लग जाएगा कि कहां से रची गई सांप्रदायिक साजिश, इसलिए अभी से हो हल्ला करना शुरू कर दो? पूरा सच सामने आने में शायद समय लगे, लेकिन जितनी घटना हुई है उससे भी बहुत सारा सच दिख रहा है। इतना तो सब मानेंगे कि इस व्यक्ति ने फेसबुक लाइव किया था, इस व्यक्ति ने अब्दुल समद से झूठा बयान दिलवाया था कि वंदे मातरम श्री राम कहने के कारण, न कहने के कारण हमारी मारपीट की गई। जो अब्दुल समद ने जो पुलिस को शिकायत दी उसमें उसने कहा कि हमको तो किडनैप किया गया ऑटो में। अब क्या सोचती हो, इसी ने इंतजार से जो है वो गुर्जर के खिलाफ केस दर्ज करवाया जबरन वसूली का। तो अब ये आप लगता है कि ये केवल उम्मीद की बात होगी क्या? ये इतनी छोटी बात है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि करवा दिया होगा?
ये तो ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति का दिमाग केवल नहीं है इस एक। अरे सतीश जी बाद में बोल लीजिएगा, अरे सतीश जी बाद में बोल लीजिएगा, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। सतीश जी ऐसे नहीं, आप बाद में बोल लीजिएगा ना, अपनी बात कर लीजिएगा, मुझे कर लेने दीजिए, मेरी भी अपनी समझ है, आपकी भी समझ है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बीजेपी आइडियोलॉजी अलग चीज हो सकती है, लेकिन आप नहीं तो ये बीजेपी कहाँ से आ गई? भाई बीजेपी, अरे भाई आपको बीजेपी से एलर्जी होगी तो मेरे को क्यों एलर्जी हो जाए किसी पार्टी से? मुझे ना बीजेपी से एलर्जी है, ना बीएसपी से एलर्जी है, ना आपसे मुझे एलर्जी है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश के बात में है एक व्यक्ति इतना बड़ा षड्यंत्र रचता है, झूठ बोलवाता है, गलत केस करवाता है, फेसबुक लाइव करता है, तो क्या वो इतना जो है वो सरल आदमी होगा, वो अकेले हो गया, उसके पीछे कुछ होगी? हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में ऐसे अनेक लोग अरेस्ट हुए हैं जिनके पीछे जिनके पर आरोप लगा है और उन्होंने बयान में स्वीकार किया है कि हम सांप्रदायिक दंगा की दृष्टि से काम कर रहे थे। हो सकता है उसका ये अंग हो, तो आप लोग जांच के पहले और एक सतीश जी बात तो देखिए, यहाँ पर अवधेश जी सही कह रहे हैं, यहाँ पर सतीश जी बात यहाँ पर अवधेश जी ये कह रहे हैं कि यहाँ तो सब चीजें बिल्कुल खुल करके सामने है। उसका फेसबुक अकाउंट, उससे कैसे वो जहरीले बोल रहा था, उससे वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे तो लगता नहीं है इस पूरे मामले में किसको क्लीन चिट देनी चाहिए या राजनीति से जोड़ना चाहिए किसी पार्टी से। जाने माने पत्रकार है और एक जाने माने पत्रकार होने के नाते देश की जनता के कुछ सवाल हो सकते हैं। देखिए यह कहीं ना कहीं मुद्दे को भटकाया जा रहा है। क्या मुद्दे को भटका रहे हैं? हुआ है, मुद्दा ये होना चाहिए कि अपराध की जांच हो। हाँ। अब अपराधी की क्या जाति है? नहीं, अपराध और अपराधी दोनों की जांच होनी चाहिए सर। जाति क्या है या उसका धर्म क्या है, चर्चा इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। देखिए राज्य की क्या जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसका विरोधी हो वैचारिक रूप से, लेकिन उसके हितों की उसके जो संवैधानिक अधिकार है, अगर कोई मुस्लिम है और उसने आप क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं टीवी पर बैठ करके? नहीं, आप क्या हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं बैठ करके सतीश जी? मैंने ये शो रखा हुआ है, हमारा ये शो सीधा ये है, उत्तर प्रदेश में कौन हिंसा की आग लगाना चाह रहा था, उम्मेद पहलवान के पीछे कौन है बोलो? आप लोग क्या ये हिंदू मुस्लिम धर्म का रंग देने लगते हैं? बड़ा आसान होता है क्या धर्म का रंग दे देना? सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक आग में बीजेपी जलाना चाहती है, सपा भी उसका कहीं ना कहीं साथ दे रही है। एक तरफ पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है, एक तरफ बीजेपी खड़ा होती है। अच्छा सतीश जी, मतलब आप शिवम त्यागी सुनिए ना, एक मिनट, आपने बोल तो दिया। सुनिए, सरकार जो नैतिकता है उत्तर प्रदेश में, योगी जी अपनी नैतिकता खत्म कर चुके हैं। अच्छा। योगी जी की जो जिम्मेदारी है, उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी होना क्या लोग अपना जो नैतिकता खत्म होना है? नहीं, एक मिनट सतीश जी, आप जो बात कर रहे हैं मैं उसके मतलब समझ लूं, आपके बातों के मतलब मैं जरा समझ रही हूँ सर। मुझे बताइए, क्या उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी होना, क्या इस पूरे मामले की तह तक पहुँचना नैतिक जिम्मेदारियों से बचना है? पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं, नैतिक जिम्मेदारियों से बचना है। हिंसा को रोक लेना, सांप्रदायिक उन्माद को फैलने से रोक लेना, ये क्या नैतिक जिम्मेदारी में कमी? तमाम लोगों को आप इग्नोर करो। सुनिए नहीं, पहले मैं सतीश जी की बातों को समझ लूं कि यहाँ पे सतीश जी खुद कंफ्यूज है। बीएसपी की सरकार सकते हैं कि बीजेपी दंगा करना चाहती है, बिना जांच ये कह सकते हैं कि जोगी का महिला खत्म हो गया, लेकिन दूसरे के बारे में हम कब बोले जब उसकी जांच हो जाए। यही तो दोहरा मान देश के लिबरलों का, सेकुलरिस्टों का है, और इसी के विरुद्ध शिवम त्यागी को लीजिए जरा। शिवम त्यागी, अरे सतीश जी हो गया। सतीश जी अभी तक एक बार भी आपके मुंह से ये नहीं निकला कि समाजवादी पार्टी ने क्यों कुछ नहीं कहा, क्यों वो उम्मेद पहलवान का बचाव कर रहे हैं? अभी तक नहीं आपके मुंह से ये निकला, अभी तक आपके मुंह से ये नहीं निकला। एक मिनट सतीश जी, एक मिनट जरा दिखाइए तस्वीरें, फुल फ्रेम दिखाइए। एक मिनट आ रही हूँ सतीश जी, लारी जी आ रही हूँ आपके पास। सतीश जी, मैं अब जो तस्वीरें दिखा रही हूँ इस पर कुछ बोलिएगा, ठीक है? ये जो कनेक्शन निकल कर आ रहा है, ये क्या कनेक्शन है? एसपी ने तो अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? आप लोग सवाल क्यों नहीं करते? आप सवाल क्यों नहीं करते? शिवम त्यागी, डर लगता है क्या इन्हें समाजवादी पार्टी से बात करने में डर लगता है, सवाल करने में डर लगता है? अरे सुनो, मुझे सुन तो शिवम त्यागी सुनेंगी।
सेकंड। अरे लारी साहब आपसे सवाल नहीं किया है मैंने। अरे शिवम भैया त्यागी चुप हो से। जाओ, मुझसे सवाल किया गया तो मैं जवाब तो दे दूं। अरे आपसे सवाल नहीं किया गया भाई, शिवम त्यागी से सवाल मैंने का जवाब पूछा दे है। रहा हूं मैडम। एक मिनट आप मेरे लारी घर में साहब, एक तरह से डायरेक्ट बैठी लारी हैं। साहब आप मेरे घर मैंने में आपसे डायरेक्ट अभी बैठी नहीं हैं। बात की है। शिवम त्यागी जवाब सेकंड दे दीजिए। दीजिए। शिवम त्यागी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ श्वेता जी। अच्छा ठीक है, उनसे बात कर लीजिए। ठीक बात कर लीजिए। चाहे लारी साहब हो, चाहे बीएसपी के प्रवक्ता हो, ये जो आपको अग्रेसिव लग रहे हैं ना, ये पूरा खेला उत्तर प्रदेश में 19% मुसलमानों की वोट के लिए है। पूरा का पूरा खेला उसी के लिए है। और अगर उसके लिए अखिलेश यादव को, प्रियंका गांधी को और बहन जी को आग भी लगवानी पड़ी तो ये लगवाएंगे। पहलवान जैसे अब से लेकर इलेक्शन तक आपको कम से कम 15 नमूने और देखने को मिलेंगे। मेरी पुलिस से गुजारिश है, इसमें धाराएं और बढ़ाई जानी चाहिए, इसमें 66 डी भी एक्ट करनी चाहिए, इसमें 120 बी भी ऐड होनी चाहिए, क्योंकि सेट ऑफ ग्रुप बनाकर इसमें क्राइम किया गया है। अब जहां तक लारी जी, प्रतिमा जी इतना चिल्ला रहे हैं, ये सब मामला मुस्लिम वोटों का है भाई, इनको पता है और किसी चीज पर तो वोट मांग नहीं सकते। तो देखिए अपराध तो अपराध है शिवम त्यागी। शिवम आपको मैं रोकूंगी शिवम। सरकार ने नहीं कहा हिंदू नहीं शिवम, मैंने ये कहा है कि धार्मिक रंग देने की कोशिश फिलहाल टीवी पर बैठकर मत मुस्लिम पे। करें, ठीक है? मैं फिर ये कहूंगी शिवम, धार्मिक रंग यहाँ बैठकर मत दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि कौन लोग हैं इसके पीछे, वहां पहुंचना चाहिए। कौन लोग हैं इसके पीछे, वहां पहुंचना चाहिए। लारी साहब, मैं शिवम जी का जवाब देना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। धर्म से आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। जिसने अपराध को अंजाम दिया, जिसने पूरा षड्यंत्र रचा, वहां तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए, ना कि राजनीतिक रंग और धार्मिक रंग दे दीजिए इस पूरे मामले को। लारी साहब, लेकिन यहाँ तो घटना का आधार ही धार्मिक रंग है ना। आप बिल्कुल घटना मैम, को इन्होंने धार्मिक बना बिल्कुल दिया। आपने कुछ घटना आप तो भैया शिवम भाई शिवम, थोड़ी एक देर मिनट चुप हो जाओ, लारी उनसे साहब बात को कर बोलने रही दीजिए। हैं। हाँ, आपको लारी पूरा मौका मिल गया, प्लीज बिल्कुल बोलिए शांति लारी से सुन रहा हूँ लारी साहब, बोलिए। हाँ बोलिए, मैडम, बोलिए, आप लारी साहब, हमारे घर बोलिए। में आप डायरेक्टली इस समय एक तरह से कहूं, आप मेरे घर में बैठी हुई हैं, आप डायरेक्ट मेरे घर में बैठी हुई हैं, और ये सब भी डायरेक्टली मेरे घर में बैठे हुए, आपके कैमरामैन बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप पूरे कैमरामैन से कहिए मेरे पूरे ड्राइंग रूम में कहीं भी अखिलेश जी की, नेताजी की किसी की तस्वीर दिखा दें। मैं पारिवारिक हूं, मेरे फादर, उनके फादर के ताल्लुकात, मेरे अखिलेश जी के ताल्लुकात, मेरे लड़का उनके लड़के का दोस्त, हम लोग पारिवारिक संबंध वाले लोग हैं। लेकिन एक फोटो आपके कैमरामैन भी बता दें कि यहाँ पे मेरे पीछे ही आप देख लीजिए, कोई फोटो आपको दिख रही हो अखिलेश जी की, भाई थोड़ा कैमरा इधर उधर घुमा दीजिए, कोई फोटो दिख रही हो तो दिखा देंगे। फोटो खिंचवाने से तो हम तो ये भी कहेंगे तो कि वो जो आप ये बेंगलोर कहना में चाहते हैं कि लेडी और पहलवान पत्रकार की आपके हत्या नेता हुई थी और नहीं उसके लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया। आप ये एक मिनट कहना सर, चाहते सर हैं मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जो लेडी एक मिनट, पत्रकार शिवम, की एक हत्या मिनट, हुई बात और पूरी उसको होने अपशब्द दीजिए। कहे गए, ये उसको क्लीन मोदी चिट दे की रहे बात हो करते उमेद हैं, पहलवान को मोदी जी ने- और उनके मोदी जी साथियों के कहने पर उसने अपशब्द कहे तो उन लेडी पत्रकार को, क्या उन पत्रकार, लेडी पत्रकार को क्या नाम मोदी जी ने कहे थे। और अब ऐसे बात कहेंगे तो वो बेसिकली ये आदमी जो दाढ़ी वाला पकड़ा गया है, जो भी नाम हो, उमेद सिंह या क्या नाम है, कोई भी नाम हो, पहलवान, ये उमेद हो सकता है योगी जी का नाम ले चुका, वो बोल ही ना रहे। और ये भी हो सकता है आप लोग लग रहा है कि खुद ही जो इन्वेस्टिगेशन पिटाई कर रहे हैं हुई थी, केस वो एफआईआर में सब लिखाना क्या चाहते हैं कौन सी और दुनिया यूपी में पुलिस हुए लिखने को हैं? तैयार मेरे ना, लारी तो साहब, उस sorry, बात I'll का have to जवाब come in. देंगी। I'll have to come in. यूपी पुलिस The क्यों नहीं problem करते? with them यूपी is पुलिस they ने will एफआईआर not पूरी क्यों नहीं accept लिखी? it. ये भी हो सकता है। Accept क्यों नहीं इसीलिए कर मैं रहे कह आप? रहा लारी हूँ साहब, वो आपका कि इस नेता है। प्रकरण की भाई, पूरी बस जांच होनी एक तरफ चाहिए। नेताजी के फोटो पैरों में खिंचवा है, लेने दूसरी से तरफ अखिलेश कोई जी किसी के का साथ घास नहीं हो जांच जाता हो रही है, है। दाहिना हाथ नहीं हो जाता है। दोषी है कि फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, ना ना लारी साहब, बात कर रही मैं है। आपसे फिलहाल एक बात बता दूं लारी साहब। बात करिए कि किसके बारे में बात कर रही हैं आप? क्या उमेद पहलवान नाम का ये शख्स मुझे एक बात बताइए, सार्वजनिक जीवन में जब आप होते हैं ना, मैं चाहूंगी अवधेश जी आए। अवधेश जी, अवधेश जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, चुल्लू भर पानी में। किसके लिए? शर्म आनी चाहिए, कैसी बात करते हैं आप लोग। एक सेकेंड शिवम, एक सेकेंड शिवम, एक मिनट शिवम, शिवम एक मिनट सर, एक मिनट लारी साहब, ट्विटर की डिबेट चल रही है, लारी साहब, सीधा हिंदू मुस्लिम में बात चल रहा है। लारी साहब, अरे भाई, एक मिनट शिवम, हिंदू मुस्लिम, शिवम एक मिनट आ रही हूँ आपके पास। लारी साहब, ये आप किसको कह रहे हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो और पानी दिखा करके कह रहे हैं? ये क्या किसको रहे हैं आप? जो कह रहा है कि वो अखिलेश का दाहिना हाथ है, वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। क्यों मरे डूब? बिल्कुल है, देख लीजिए। क्यों? तस्वीरें क्या झूठ बोलती हैं? लारी साहब मैं बता दूं, जो लोग सार्वजनिक जीवन में, जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं, नहीं वो जानता अगर है किसी के वो साथ हमारे तस्वीर राष्ट्रीय खिंचवाते अध्यक्ष का हैं, दाहिना तो हाथ है। जवाब देना वाह भाई होता वाह, है।
ठीक है? और आप इस तरह की बेहुदी हरकतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे टीवी पर। मजाक बना के रखा है आप लोगों ने हर मामले का, मजाक बना के रखते हैं आप लोग हर चीज को। ऑल टाइम नॉन सीरियस अप्रोच, ऑल टाइम नॉन सीरियस अप्रोच। अवधेश जी को लीजिए, अवधेश जी को लीजिए स्क्रीन पर। अवधेश जी, लारी साहब की ऑडियो कॉल। लारी साहब अभी लारी साहब समझ नहीं पाए मामला क्या है, और लारी साहब टीवी पर बैठ करके गलतियां कर रहे हैं। लारी साहब टीवी पर बैठ करके सबके सामने गलतियां कर रहे हैं। वाह क्या बात। एक मिनट अवधेश जी, मेरे को एक बात बता दीजिए सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो ये बात लारी साहब कर रहे हैं बचपने वाली, अगर कोई सार्वजनिक जीवन में है तो आप अगर किसी के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं और उसके बाद कल को वो तस्वीर वो शख्स कंट्रोवर्सी में शामिल होता है, तो क्या उस पर जवाब नहीं दिया जाएगा? यहाँ ये क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? यहाँ ये कैसे कह सकते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो? इतनी बौखलाहट हो गई कि सच सामने आने वाला है। तो देखो, पहली बात तो यह है कि लाहिरी जी एक पढ़े लिखे आदमी, इस प्रकार की भाषा टीवी पर बोलना, वो कह रहे हैं कि योगी का नाम लिया होगा उसके लिए सर मर चुल्लू और पानी में नहीं डूबना है, जबकि वो बात कहीं से नहीं आई है। लेकिन जो कुछ प्रमाण अभी तक आ गए हैं उस पर कोई बोले तो वो चुल्लू और पानी में डूब के मर जाए। जब व्यक्ति का दोष पकड़ा जाता है, उसको पता होता है कि हम जिसको डिफेंड कर रहे हैं वो वाकई दोषी है, तो उसके बचाव में जब आपके पास तर्क नहीं होते हैं तब इस प्रकार की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। तो लाहिरी जी की अपनी समस्या है, सतीश जी की अपनी समस्या है, लेकिन देश से मान रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आते आते निश्चित रूप से कुछ बड़े सांप्रदायिक विद्वेष, बड़े सांप्रदायिक तनाव की योजना पर काम किया जा रहा है। देश के सो कॉल्ड लिबरल, सो कॉल्ड सेकुलर सोशल मीडिया के माध्यम से उसको सपोर्ट करके उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप अवधेश जी सही बात कह रहे हैं। मैं जरा चाहूंगी सतीश जी जवाब दीजिए। सतीश जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि लारी साहब की जो बात है उसका जवाब दीजिए। टीवी पर बैठ करके एक मर्यादा होती है, हर एक आदमी को वक्त मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी हरकत करें। ठीक है, तो ये जो लारी साहब यहाँ टीवी पर बैठ करके कर रहे हैं, क्लीन चिट दे रहे हैं, मुझे तो लगता है ये भी बहुत गलत है। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? क्या आप ऐसा काम करेंगे? अरे भाई, यहाँ पे फेयर इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, वो करिए। जीवन में होते हैं तो सतीश जी की सुचारिता बनी रहे, लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है कि 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई है, राजनीतिक भाषा का स्तर भी गिरा है। लोगों ने आम तौर पे जो भाषा नहीं हुआ करती थी उस भाषा को लोगों ने प्रयोग किया है। ये दुर्भाग्य है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं बीजेपी और जो दूसरा राजनीतिक दल है, आप जनरली ऐसे फोटो को बढ़ावा दे रहे हैं और पूरे सतीश जी को तो प्रणाम करने की इच्छा करती है मेरी श्वेता। सारे सपा के कार्यकर्ता हो, ये समाजवादी पार्टी के सपोर्टर जो है भाषा बोल रहे हैं, उसकी एक शब्द आलोचना नहीं, लेकिन यहाँ मेरे पास वक्त कम है। प्रतिमा को लीजिए ऑन एयर। कैसे आप बोल रहे हो? प्रतिमा और अनिला जी, मेरे पास वक्त कम है। प्रतिमा जी, प्रतिमा जी, मैं कुछ बोल। हाँ बोलिए, आप बता रही थी कुछ कनेक्शन है बीजेपी, कहाँ बताइए। देखिए, मैं शिवम जी को कुछ एक करेक्शन करना चाहती हूँ कि अभी आपने कहा कि अखिलेश यादव के साथ उनकी पब्लिक में पिक्चर थी तो आप उस पे बवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको दीप सिंधु याद नहीं है? दीप सिंधु की फोटो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ पीएम हाउस के अंदर की थी, उसके बाद भी सिंधु ने जब भी दीप सिंधु। अनिला जवाब दीजिए। अनिला नहीं हुई तो अनिला, मेरे पास वक्त कम है। अनिला 20 सेकंड में जवाब दीजिए। बिल्कुल श्वेता जी, मैं बिल्कुल उत्तर दूंगी। प्रतिमा आपके सवाल का जवाब दे रही है। अनिला सुन लीजिए। सबसे पहली बात है, प्रतिमा सिंह जी को समझ लेनी चाहिए एक बात की फोटो हम भी जानते हैं कि सार्वजनिक। सुन लो मैडम, यहाँ केवल बोलने के लिए नहीं आई हो। वक्त कम है मेरे पास। प्रतिमा बोल लेने दीजिए अनिला को। ये हमको भी मालूम है कि सार्वजनिक जीवन में आप होते हो तो फोटो कोई भी खिंचा लेता है, परंतु आपको अगर नहीं मालूम है कि सार्वजनिक जीवन में फोटो से ज्यादा भी अगर किसी के संबंध होते हैं तो उसके लिए जानकारी होनी जरूरी होती है, जो कि यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता को बिल्कुल भी नहीं है। हवा में बैठ के ये बात कर रही है। बिल्कुल आप देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और वो इन्वेस्टिगेशन जरूरी है ताकि उन लोगों के चेहरे सामने आए जो कैसे यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, उन लोगों के चेहरे सामने आने चाहिए और इसीलिए फेयर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन से लारी साहब बौखलाइए मत, अगली बार टीवी पर आइएगा तो कम से कम ये सोच के आइएगा कि आपके घर में परिवार में सब देखते हैं और आपकी हरकतें जो आपने की है वो अच्छी है नहीं। सर, मैंने आपको कुछ बोला नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है, आपके परिवार में लोग देखते हैं, टीवी पे लोग देखते हैं, ये हरकतें अगली बार मत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद 5 के प्रहार फिलहाल मेरे साथ आज जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।